नमस्कार। आप यहाँ पढ़ रहे हैं क्लास 10 मैथ्स प्रश्नावली 17 केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। अपने पिछले वीडियो में हमने समांतर माध्य के बिल्कुल सरल सवालों को हल करना सिखाया था। अब हम असतत बारंबारता बंटन में माध्य कैसे निकालते हैं ये सीखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। असंतत श्रेणी या असंतत बारंबारता बंटन से समांतर माध्य ज्ञात करना। तो मान लिया कि जो हमारे पास चर हैं उस चर x के जो मान हैं वो x1, x2, x3 और xn है। ये हमारे पास चर के मान हैं और इन चरों की बारंबारताएं हैं f1, f2, f3 इस तरह से fn तक। बारंबारता f1, f2, f3, fn का मतलब है कि चर x1 है वो f1 बार है, x2 है वो f2 बार मिलता है, x3 है वो f3 बार है। इसी तरह से जो चर xn है वो हमारे पास fn बार प्राप्त हुआ है। तो इस बंटन का माध्य निकालेंगे। तो इसके लिए हम निम्न प्रकार से सारणी बनाएंगे। हमने ये सारणी बनाई है जहाँ पहला कॉलम चर x के मानों का है, दूसरा कॉलम इसकी बारंबारताओं का है और तीसरा कॉलम हमें इन बारंबारताओं को इन चर के मानों से गुणा करने पर मिलेगा, यानी कि fi xi का। तो हमारे पास जो चर है वो x1, x2, x3 इस तरह से xn तक का, जिन्हें हम बीच वालों को डॉट डॉट करके दिखाएंगे। इसी तरह से जो बारंबारताएं हैं f1, f2, f3 लास्ट में हमारे पास fn बारंबारता है और हम f के मानों को x के मानों से गुणा करेंगे। तो f1 को x1 से गुणा करेंगे, f2 को x2 से गुणा करेंगे, f3 को x3 से गुणा करेंगे। इसी तरह से fn को हम xn से गुणा करेंगे। तो हमारे पास मिलेंगे f(x) के मान f1 x1, f2 x2, f3 x3। इसी तरह से लास्ट में हमारे पास आएगा fn xn। अब हम इन सभी जो बारंबारताएं हैं उनका योग करेंगे। उस योग को हम लिखेंगे सिग्मा। ये जो सिंबल है इसको हम सिग्मा बोलते हैं, सिग्मा fi। इसी तरह से हम सभी fi xi का योग करेंगे। इसको हम लिखेंगे सिग्मा fi xi। जो सिग्मा है ये वाला सिंबल, इसका मतलब भी योग से है। तो हमारे पास माध्य हो जाएगा माध्य बराबर सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। सिग्मा fi xi सभी fi xi का योग है और सिग्मा fi सभी बारंबारताओं का योग है। अब हम इसको समझने के लिए कुछ उदाहरण ले लेते हैं। तो चलिए उदाहरणों की ओर। हमारे पास प्रश्न है निम्न बारंबारता बंटन का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो पहला प्रश्न है उसमें हमारे पास x और f के मानों की सारणी दे रखी है। x के मान है 2, 5, 7, 9 और 11 और f के मान है हमारे पास 1, 5, 4, 7 और 3। तो हम सारणी बनाएंगे इस तरह से जैसे हमने पहले बनाई थी x, f और f(x) के मानों के लिए। या x के मान लिख देंगे क्रम से 2, 5, 7, 9 और 11। या हम लिखेंगे f के मान 1, 5, 4, 7 और 3। अब हम x के मानों को f के मानों से गुणा करेंगे। तो 2 को 1 से गुणा करेंगे 2, 5 को 5 से गुणा करेंगे 25, 7 को 4 से गुणा करेंगे 28, 9 को 7 से गुणा करेंगे 63 और 11 को हम गुणा करेंगे 3 से। तो ये आएगा अपने पास 33। तो हम इन सभी f(x) के मानों का योग करेंगे। तो योग करने पर आएगा सिग्मा f(x) बराबर 151। सभी बारंबारताओं का योग करेंगे, जोड़ेंगे, जोड़ने पर ये आएगा सिग्मा f बराबर 20। तो माध्य बराबर सिग्मा f(x) अपॉन सिग्मा f, यानी कि 151/20। जब हम 20 से 151 में भाग देंगे तो ये आएगा 7.55। तो हमारे पास माध्य आ जाएगा 7.55। चलिए हम इसको समझने के लिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारे पास x और f के मानों की सारणी दे रखी है। x के मान है 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 और 0.6 और इनके संगत हमारे पास f के मान है बारंबारताएं हैं 30, 60, 20, 40, 10 और 50। हमने इन मानों को सारणी में लिखा है। x के मान हमने सारे लिख दिए हैं और हमारे पास यहाँ पर f के मान है वो भी हमने लिख दिए। हम f(x) के मान निकालेंगे। f(x) के मान निकालने के लिए f के मानों को x के मानों से गुणा करेंगे। तो हम यहाँ 30 को 0.1 से गुणा करेंगे तो दशमलव में ये आएगा 3.0। 0.2 को 60 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 12.0। 0.3 को 20 से गुणा करेंगे तो 6.0। 0.4 को 40 से गुणा करेंगे तो 16.0। 0.5 को 10 से गुणा करेंगे तो 5.0 और 0.6 को 50 से गुणा करेंगे तो 30.0। और हम इन सभी मानों को जोड़ेंगे f(x) के जो मान हैं। जोड़ने पर ही हमारे पास आएगा 72.0 या हम सिंपल कह सकते हैं 72।
सिग्मा एफ हमारे पास आ जाएगा सभी बारंबारताओं को जोड़ने पर 210। तो माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स अपन सिग्मा एफ यानी कि 72। तो ये हमारे पास आ जाएगा 72/210 यानी कि भाग देने पर 0.34। तो इस तरह से हम बारंबारता सारणी अगर हमें दे रखी है जिसमें अवर्गीकृत बारंबारता है बंटन है या असतत है, तो माध्य किस तरह से निकाला जाएगा वो आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।